गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स वर्सेस ई बिज़नेस। ई कॉमर्स जैसा कि हम जानते हैं, ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती है। यानी ई कॉमर्स कंडक्ट करता है सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नेटवर्क के थ्रू। ई बिज़नेस में सिंपली हमारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों एक्टिविटी इंक्लूड होती है। ई बिज़नेस इंक्लूड करता है इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी को, जैसे प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, फाइनेंस। यानी इसमें ओनली कमर्शियल एक्टिविटी, परचेज सेल की एक्टिविटी, और इसमें मनी प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन करना, कच्चा माल लाना, तैयार माल करना, सभी एक्टिविटीज़ आती हैं। स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। राजे, ई बिज़नेस का स्कोप हमें बताया गया है। जो ई बिज़नेस है वो सिंपली पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को बनाने के लिए। सिंपली ये हमारी पार्टीज़ हैं। फर्स्ट पार्टी है B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स का मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। B2C कॉमर्स, इट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स या कंज्यूमर कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, मतलब एक ही बिजनेस के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। C2C कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, जो हम डेली देखते ही हैं, घरों में होता है। फर्स्ट वन B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स वो एक्टिविटी है बिजनेस की जिसमें दो फर्म्स या दो बिजनेस आपस में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सिंपली एग्जांपल लेंगे, वन कैन प्रोड्यूस फर्म एंड अदर रॉ मटेरियल सप्लायर फर्म। एक फर्म वो है जो हमें तैयार माल बना के दे रही है और दूसरी वो है जो कच्चा माल ले रही है। यानी ये दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं, एक कच्चा माल ले रही है तो दूसरा तैयार माल कर रही है। ये B2B कॉमर्स है। राजी, ये B2B कॉमर्स है। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। बिजनेस टू कस्टमर के अंदर सिंपली पार्टीज होती है फर्म और दूसरी पार्टी होती है हम, यानी इंडिविजुअल पर्सन, कस्टमर। एक तरफ एक कस्टमर होता है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू लेता है, अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है और कुछ आइटम्स इंटरनेट के थ्रू देखकर जो उसे पसंद है उसका ऑर्डर देने के बाद पेमेंट करता है। ये B2C कॉमर्स है। इंट्रा बी कॉमर्स यानी इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, इसमें दो पर्सन सेम बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। यानी अंडर द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर टू पर्सनस और टू डिपार्टमेंट। या तो दो पर्सन है या दो डिपार्टमेंट हैं बिजनेस यूनिट, सेम बिजनेस यूनिट के अंदर। इसके अंदर जितना पॉसिबल है इंटरनेट, इट इज़ पॉसिबल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कंसल्टिव विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड गेट कस्टमाइज गुड रिक्वायर टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। इसमें सिंपली एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से गुड्स ले रहे हैं। जैसे जो भी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। C2C कॉमर्स, C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर आपस में, कस्टमर आपस में बिजनेस कर रहे हैं। इसमें दोनों पार्टीज़ क्या हैं, कस्टमर है, इसे हम C2C कहेंगे। इसमें बाइंगिंग सेलिंग की जो सारी प्रोसेस है वो बिजनेस के अंडर ही होती है। राजू, मैंने एक और नोट करवाया हुआ है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। इंडस्ट्री इसमें गवर्नमेंट को सप्लाई करती है गुड्स की। इसमें एक तो बिजनेस है और दूसरा गवर्नमेंट वर्क कर रहा है। राजे, इसके बाद हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, ई बिज़नेस। बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड रीच। हम सिंपली जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी ई बिज़नेस, बाइंगिंग सेलिंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा वर्ल्ड लेवल पे ही हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पे मतलब हमारे नए कस्टमर हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर आएंगे, इससे हमारी सेल क्या होएगी, इंक्रीज़, और मार्केट हमारी एक्सटेंड हो रही है। सिंपली शॉर्ट एंड द सप्लाई चेन, इसमें मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम डायरेक्ट रिटेलर और होलसेलर से हम क्या कर सकते हैं, बाइंगिंग। ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज हमें ईजिली कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। यानी कंप्यूटर क्या है, मीडियम हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, और ये लेस सोल्यूशन ऑफ डाउट। राजे, इसमें हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो हमें क्विकली सोल्यूट होकर मिलते हैं। यानी इंटरनेट के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को हम ईजिली लॉन्च कर सकते हैं, बार बार एडवर्टीजमेंट हमें नेट पे शो होएगी।
लेस पर्सनल कॉस्ट, इसमें जो हमारी कॉस्ट है वो बिल्कुल लेस है। एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं, डिक्रीज। सेविंग ऑफ टाइम, इसमें हमारा टाइम भी सेव है, हम इजीली कहीं पर भी वर्ल्ड लेवल पे कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेस रिस्क इन पेमेंट, पेमेंट सीधी हमारी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू जाती है जो बैंक से लिंक्ड है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं है पेमेंट में। इसलिए हमारा जो पेमेंट का रिस्क है वो सबसे कम है। नेक्स्ट वन, डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर फर्स्ट है ट्रेडिशनल और ई बिज़नेस। ट्रेडिशनल को फॉर्मेट करना, यानी ट्रेडिशनल हमारा पुराना तरीका, हम शॉप पे जाके परचेजिंग करते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हमारा टाइम भी काफ़ी लगता है, कॉस्ट भी काफ़ी आती है। सिंपली ये क्या है, डिफ़िकल्ट, ये हमारा ई बिज़नेस क्या है, ईजी। नेक्स्ट वन, फिज़िकल प्रेजेंस। फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है ट्रेडिशनल में, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम ईज़िली नेट पे ही परचेज सेल कर रहे हैं। ट्रेडिशनल में कॉस्ट ज़्यादा आती है, ई बिज़नेस में कॉस्ट कम आती है। टाइम ट्रेडिशनल में ज़्यादा यूज़ होता है, ई बिज़नेस में कम टाइम लगता है। बिजनेस साइकिल इसमें लॉन्गर है, बिकॉज रिलेशनशिप है परचेज़र, प्रोडक्शन, सेलर के बीच में ज़्यादा होते हैं। इसमें हमारा जो बिज़नेस साइकिल है वो एकदम शॉर्टर है, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोसेस नेट के थ्रू है, टाइम सेम है। अपॉर्चुनिटी इसमें पर्सनल टच की ज़्यादा है, ट्रेडिशनल में इसमें हम पर्सनल टच में नहीं होते। ये वर्ल्ड लेवल पे काम नहीं करता, ये वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। गवर्नमेंट पैटागोन्ज इसमें कम होता है, ई बिज़नेस में हमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट की, आईटी सेक्टर के अंदर। राजे आप लोगों ने आज इतना ही करना है।